हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्शियल वर्सेस टोटल पार्टिसिपेशन एंड मिन मैक्स नोटेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है मिनिमम कार्डिनैलिटी। प्रीवियस वीडियो में हम मैपिंग कार्डिनैलिटीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने पढ़ा है कि कार्डिनैलिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं, और जब हम मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम पार्टिसिपेशन बोलते हैं। कोई भी एंटिटी सेट जब रिलेशन में पार्टिसिपेट करता है तो या तो वो टोटली पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर पार्शियली पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दो एंटिटी सेट हैं, E1 एंड E2। तो हम देखते हैं कि E1 की जितनी भी एंटिटीज हैं वो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन। जबकि E2 में कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो कि रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो अगर किसी एंटिटी सेट में हमको एक भी ऐसी एंटिटी मिल जाती है जो कि रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो हम उसको पार्शियल पार्टिसिपेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे कार्डिनैलिटी हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है और पार्टिसिपेशन मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि E1 की कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो E1 से अगर हम देखें तो ये एक तरह से वन टू मैनी टाइप का रिलेशनशिप है, क्योंकि E1 की जो एंटिटीज हैं वो E2 की कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे मैनी आएगा, क्योंकि कार्डिनैलिटी में हम बताते हैं कि मैक्सिमम कितने रिलेशनशिप पॉसिबल हैं। तो मैक्सिमम कितने भी नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप हो सकती है, तो इसीलिए E1 की जो कार्डिनैलिटी है वो रहेगी मैनी। इसी तरीके से अगर हमें E2 की कार्डिनैलिटी बतानी हो तो E2 मैक्सिमम एक ही एंटिटी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, क्योंकि अगर हम E2 के साइड से देखें तो E2 की जो एंटिटीज हैं वो E1 की मैक्सिमम एक एंटिटीज के साथ ही एसोसिएटेड है। तो E2 की जो कार्डिनैलिटी आएगी वो आएगी 1। अब अगर हमें पार्टिसिपेशन देखना हो, इसका मतलब अगर हमें मिनिमम कार्डिनैलिटी देखना हो, तो मिनिमम कार्डिनैलिटी में हम देखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितनी हो सकती है। तो E1 में मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप हो सकती है 1, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन है, तो इसका मतलब एक तो होना ही चाहिए, एक रिलेशनशिप तो इसका होना ही चाहिए, इसको कंपलसरी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना ही है। तो इसका मतलब है कि मिनिमम जो इसकी कार्डिनैलिटी है वो रहेगी 1। जबकि E2 के साइड में अगर हम देखें तो E2 की जो एंटिटीज हैं उनको रिलेशन में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है, ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है। तो इसकी जो मिनिमम कार्डिनैलिटी आएगी वो आएगी 0। तो इन अदर वर्ड्स हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी भी एंटिटी सेट की मिनिमम कार्डिनैलिटी 1 हो तो वो टोटल पार्टिसिपेशन होता है, और अगर किसी भी एंटिटी सेट की मिनिमम कार्डिनैलिटी 0 हो तो वो पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है। इस पूरे कंसेप्ट को हम अभी डिटेल में समझेंगे अलग अलग एग्जांपल्स की हेल्प से। पार्शियल एंड टोटल पार्टिसिपेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हर एक एंटिटी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है तो उसे हम टोटल पार्टिसिपेशन बोलेंगे, और अगर सभी एंटिटीज रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं है तो उसे हम पार्शियल पार्टिसिपेशन बोलेंगे। ER डायग्राम में हम टोटल पार्टिसिपेशन को डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पार्शियल पार्टिसिपेशन को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई रिलेशनशिप है स्टूडेंट एनरोल्ड इन कोर्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट और एनरोल्ड इन के बीच में डबल लाइन है, जिससे हमें पता चलता है कि ये टोटल पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब ये है कि हर एक स्टूडेंट कम से कम एक कोर्स में एनरोल्ड होगा। ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जो कि किसी भी कोर्स में एनरोल्ड ना हो।
इसी तरीके से अगर हम एनरोल्ड इन और कोर्स के बीच में देखें तो यहाँ पे सिंगल लाइन है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब ये है कि कुछ कोर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक भी स्टूडेंट ना हो। क्योंकि पार्शियल पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है। तो इस ER डायग्राम से हमको ये पता चल गया कि हर एक स्टूडेंट कम से कम एक कोर्स में एनरोल्ड होगा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कोर्स में कोई ना कोई स्टूडेंट एनरोल्ड हो। मतलब कुछ कोर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक भी एनरोलमेंट ना हो। पर इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से भी हमको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम नहीं बता पा रहे हैं कि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट किसी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, या फिर हम मिनिमम बता पा रहे हैं पर एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहे हैं। तो इसीलिए हम नेक्स्ट नोटेशन यूज करते हैं, मिन मैक्स नोटेशन। मिन मैक्स नोटेशन में हम पार्टिसिपेशन एंड कार्डिनैलिटी दोनों ही कंसेप्ट का यूज करते हैं। हम पेयर में एक नंबर लिखते हैं, और ये जो नंबर होता है m,n के फॉर्मेट में, वहां पे m रिप्रेजेंट करता है पार्टिसिपेशन को और n का मतलब होता है कार्डिनैलिटी। जैसे कि अगर हमारे पास ये ER डायग्राम है, तो इस ER डायग्राम को देख के अभी हमें सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। इसके अलावा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। पर अगर हम मिन मैक्स नोटेशन का यूज करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 1,3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0,25, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हर स्टूडेंट को मिनिमम एक कोर्स में एनरोल करना कंपलसरी है, क्योंकि मिनिमम 1 दिया हुआ है, और मैक्सिमम वो 3 कोर्सेज में एनरोल कर सकता है। तो हर एक स्टूडेंट को मिनिमम एक कोर्स में एनरोल करना है और मैक्सिमम 3 कोर्सेज में एनरोल करना है। इसी तरीके से अगर हम कोर्स में देखें तो कोर्स में मिनिमम 0 दिया हुआ है। इसका मतलब कुछ कोर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक भी स्टूडेंट एनरोल ना हो, और मैक्सिमम 25 दिया हुआ है। इसके मतलब ये है कि हर एक कोर्स में मैक्सिमम 25 स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिन मैक्स नोटेशन का यूज करते हैं और ER डायग्राम को इजीली समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मिनिमम भी बता दिया है, मैक्सिमम भी बता दिया है, और टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन का भी हमें इससे पता चल जाता है। जैसे कि अगर m की वैल्यू 0 है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो रिलेशन है वो पार्शियल है, क्योंकि रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है। उसी तरीके से अगर m की वैल्यू 1 है या उससे बड़ी है तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी पार्टिसिपेशन है वो टोटल है। तो फर्स्ट जो वैल्यू है उससे हमें टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन का पता चलता है। अगर पेयर में फर्स्ट वैल्यू मींस m की वैल्यू 0 है तो पार्टिसिपेशन पार्शियल होगा, और अगर वैल्यू 1 या ग्रेटर देन 1 है तो पार्टिसिपेशन टोटल होगा। मिन मैक्स नोटेशन में हम पार्टिसिपेशन के बेस पे मिन और कार्डिनैलिटी के बेस पे मैक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इस तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, इस रिलेशनशिप में हर एक एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉयज हो सकते हैं, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक भी एम्प्लॉय ना हो। तो ये मैनी टू वन टाइप का रिलेशनशिप है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा एम्प्लॉयज हो सकते हैं पर एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकता। तो इसे अगर हम ER डायग्राम में मिन मैक्स नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट करें, तो अगर एम्प्लॉयज में हम देखें तो एम्प्लॉय टोटल पार्टिसिपेशन है, हर एक एंटिटी इस रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तो मिन वैल्यू इसकी 1 आएगी, और मैक्सिमम हर एक एम्प्लॉय सिर्फ एक के साथ ही रिलेशनशिप में है, एक एम्प्लॉय सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, तो मैक्सिमम में भी 1 आएगा। अगर हम डिपार्टमेंट में देखें तो ये पार्शियल पार्टिसिपेशन है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 रहेगी, और मैक्सिमम इसका मतलब है कि एक डिपार्टमेंट में मैक्सिमम कितने भी एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं n।
तो इस तरीके से हम इसे मिन मैक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिन मैक्स नोटेशन को हम अलग अलग टाइप्स के रिलेशनशिप में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये हम समझेंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें E1 जो है उसका टोटल पार्टिसिपेशन है, जबकि E2 का पार्शियल पार्टिसिपेशन है। तो 1 to 1 में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आएगा 1,1, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन है तो मिन के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मिन वैल्यू E1 की हमेशा 1 रहेगी और E2 की मिन वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। अब आता है मैक्स के लिए, तो क्योंकि ये 1 to 1 रिलेशनशिप है तो ये कंपलसरी है कि E1 की सभी एंटिटीज E2 की सिर्फ एक एंटिटीज के साथ ही एसोसिएटेड हो सकती हैं मैक्सिमम, और सिमिलरली E2 की भी जितनी भी एंटिटीज हैं वो E1 की मैक्सिमम एक एंटिटी के साथ ही एसोसिएटेड हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम दोनों के लिए 1,1 आएगा और मिनिमम में क्योंकि E1 का टोटल पार्टिसिपेशन है तो 1 आया है, E2 का पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो 0 आया है। नेक्स्ट टाइप की जो रिलेशनशिप है वो है 1 to many। तो 1 to many में भी अभी मिनिमम वैल्यू तो सब में हम सेम ही लेंगे। E1 का टोटल पार्टिसिपेशन है तो 1 और E2 का पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो 0। अब 1 to many है, इसका मतलब E1 की जो एंटिटीज होंगी वो E2 की मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है, तो इसीलिए हम n लिखेंगे, जबकि E2 की जो एंटिटीज है वो E1 की मैक्सिमम एक एंटिटीज के साथ ही एसोसिएटेड होगी। तो 1 to many में यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि 1 to many में यहाँ पे n और 1 हो जाता है, 1 और n नहीं होता है, n और 1 होता है। नेक्स्ट रिलेशनशिप है many to 1। many to 1 में हम लिखते हैं E1 1,1 और E2 0,n। तो many to 1 का एग्जाम्पल अभी हमने देखा था जब हमने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल किया था कि बहुत सारे एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है, many to 1 में n to 1 नहीं 1 to n होता है। मिन मैक्स नोटेशन में से इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और many to many में कोई डाउट नहीं है, दोनों ही साइड n होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।